हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीडी करेंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक का ट्रिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसको कवर करने वाले वो है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, और उसमें भारत का क्या स्थान है उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने रिपोर्ट और उसको जारी करता जो संस्थान था उसका भी वीडियो अपलोड किया है, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आइए हम याद करते हैं भारत का विभिन्न रैंकिंग में क्या स्थान है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसमें है वो है सतत व्यापार सूचकांक। सतत व्यापार सूचकांक जो है, जिसमें भारत का रैंक है वो 23 रैंक है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 को हम पढ़ सकते हैं 2 और 3, यानी धोती। 2-3 को आपको क्या समझना है, 2-3 को आपको धोती से याद रखना है, धोती। और यहाँ पे है व्यापार, तो व्यापार किस चीज़ का किया जा रहा है, धोती का व्यापार। तो इससे आपको याद हो जाएगा सतत व्यापार सूचकांक जो है वो, उसमें भारत का रैंक 2-3 यानी 23 है। अगला इसमें है वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक 2024, जिसमें भारत का रैंक है वो 102 है। तो इसको याद करेंगे, इसमें लिखा हुआ 102, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 रोटी या फिर 2 रोटी। इसको कैसे आपको याद रखना है, 1 रोटी या फिर 2 रोटी, और रोटी को 0 से याद करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति भूखा होगा तो उसको क्या चाहिए होगा, रोटी चाहिए होगा। तो 1 रोटी या फिर 2 रोटी देना चाहिए होगा उसको, भूख व्यक्ति को। तो इससे याद हो जाएगा वैश्विक भूख सूचकांक जो है उसमें 102 रैंक है भारत का। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024-25 जो है, इसमें भारत का रैंक है वो 85 है। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 85। और हेनले पासपोर्ट का यूज़ आप कब करते हैं, जब आप भारत के बाहर जाते हैं तब पासपोर्ट का यूज़ करते हैं। और वहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाता है, आपका जो पासपोर्ट होता है उसको पचा लिया जाता है। आपको ऐसे याद रखना है, पासपोर्ट को पहले पचा लिया जाता है, यानी पासपोर्ट का आपका पहले वो रख लेता है। अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट रखा जाता है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आप वापस नहीं आ सकते, या फिर उस देश से दूसरे देश कहीं जा सकते हैं। तो अगर कहीं पासपोर्ट से आप जाएंगे, पासपोर्ट लेके जाएंगे और कुछ गड़बड़ होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपका पासपोर्ट को पचा लिया जाता है। 85 से आपको याद रखना है, पचाना। जिससे याद हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है ये 85वां रैंक है इसमें भारत का। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 128 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, आर्थिक स्वतंत्र यानी पैसे में कोई व्यक्ति को स्वतंत्र होना है। पैसे में किसी व्यक्ति को क्या होना है, पैसे में किसी व्यक्ति को स्वतंत्र होना है। तो अगर कोई व्यक्ति पैसे में स्वतंत्र होना चाहेगा तो क्या करेगा, 1-2 हाथ मारेगा, यानी फिर चोरी करेगा। 1-2 हाथ, ऐसे आप याद रखना, 1-2 हाथ मारेगा यानी फिर चोरी करेगा। तो पैसे में स्वतंत्र कब होगा, जब व्यक्ति चोरी करके पैसा लाएगा तो पैसा से स्वतंत्र हो जाएगा वो। जिससे याद हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें भारत का जो रैंक है वो 128 रहने वाला है। अगला इसके बाद है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसमें भारत का रैंक है वो 38 है। नवाचार सूचकांक में उसका रैंक है वो 38 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नवाचार। तो नवाचार को हम क्या लिख सकते हैं, नवाचार को हम लिखेंगे नवा अचार। ठीक है, नवा अचार लिखेंगे। और जो व्यक्ति को अचार से रिएक्शन होगा, वैसे व्यक्ति को नया नया अचार अगर खिला देंगे तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पे 38 है तो 38 लिखा हुआ, तो उसको आपको याद रखना है 38 से। यानी अगर नवा अचार किसी को नया अचार से रिएक्शन होता है और उसको हम नया नया अचार खिला देंगे तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पे है 38, तो 38 से याद हो जाए, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो 38वां रैंक है भारत का। अगला इसमें है वो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो है 63, यानी 63 रैंक भारत का है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, यानी यहाँ पे लिखा हुआ टैलेंट, यानी जिस व्यक्ति के पास टैलेंट अगर होगा, जिस भी व्यक्ति के पास टैलेंट होगा उसका कोई भी क्षति नहीं कर सकता। 6 और 3 को आपको याद रखना है, क्षति यानी उसका कोई भी क्षति नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें टैलेंट है उसका। अगर एक बिजनेस वो करेगा, वो बिजनेस अगर नुकसान में जाएगा तो उसके पास टैलेंट है वो दूसरा बिजनेस कर लेगा, यानी उसका कभी भी क्षति नहीं होगा। तो 6-3 को याद रखना है क्षति से, और जिसके पास टैलेंट है उसका कभी भी क्षति नहीं हो सकता है। तो इससे याद हो जाएगा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो 63 यानी 63 है।
लेकिन आपको इसको 6-3 से याद रखना है। अगला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जिसमें भारत का रैंकिंग है वो दिल्ली का इसमें स्थान है 104वां और मुंबई का इसमें है 106। तो इसको आपको ऐसे ही थोड़ा सा याद रखना होगा। एक बस आपको याद रखना है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जिसमें दिल्ली का रैंक 104 है और मुंबई का रैंक इसमें 106 है। अगला इसके बाद है वो है ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025, जिसमें भारत का जो रैंक है इसमें बेंगलुरु जो है वो 26वें नंबर पे है। भारत में बेंगलुरु इसमें 26 नंबर पे है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल AI। तो आज के टाइम में आप लोगों को देखे होंगे, यानी अगर टॉप में इसमें पूछेगा भारत इसमें टॉप में है तो भारत 26 नंबर पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल AI। तो आज के टाइम में जो AI होता है, AI का यूज इतना हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल आपने देखा होगा भाषा में बोलते हैं लूल अक्कल नहीं है, यानी उसको कोई भी काम करने का अक्ल नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे, जिसको आज का लूल सब नहीं है, यानी जिसको काम करने नहीं भी आता है, वो भी आज के टाइम में AI की मदद से अच्छे प्रोजेक्ट को बना सकता है। आज के टाइम में AI सब चीज़ करके दे देता है। तो AI की मदद से जिसको कुछ काम नहीं भी आता है वो भी अच्छा काम को कर सकता है। तो इससे याद हो जाएगा ग्लोबल AICTE इंडेक्स में टॉप पर कौन है, बेंगलुरु है और उसका स्थान जो है वो 26 है। इसके बाद अगला है वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 41 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा यानी होता है कंपटीशन करना। और जब भी कंपटीशन होता है तो उसमें ऐसे 4-5 कितना भी लोग होंगे, लेकिन 4 में से केवल क्या याद रखना है आपको, एक ही लोग जीतता है। अगर 4 लोगों के बीच कंपटीशन होगा तो केवल एक ही लोग उसमें जीत पाएगा, एक ही व्यक्ति जीतता है। तो इसको याद रखना है, अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसमें 4 में से केवल एक ही व्यक्ति जीतेगा। तो इससे याद हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है उसमें भारत का रैंकिंग है वो 41 है। अगला इसको देखते हैं, वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो 99 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, अगर गांव के लोगों को सतत विकास की बात किया जाएगा, गांव के लोगों को बोलेगा कि विकास करने के लिए बोलेगा, तो क्या जानेंगे कि अगर विकास करना होगा, देहात में फिल्मों में आपने देखा होगा जो जंगलों में रहते हैं उनके अगर विकास के लिए सरकार को योजना बनाती है तो उनको क्या लगता है, विकास करेगा और हमारे पेड़ पौधे को वो काट देगा। तो इसलिए विकास के लिए क्या बोलते हैं, नो। विकास के लिए हमेशा मना करेंगे, वो हमेशा नो ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं विकास अगर होगा तो उनके पेड़ पौधे को काटा जाएगा। तो इससे याद रखना है सतत विकास लक्ष्य, यानी विकास को कौन नहीं चाहते हैं, जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं और उनके विकास को क्या बोलते हैं, नो, यानी हमें विकास नहीं चाहिए। तो इससे याद हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 से इसमें भारत का रैंक 99 है। अगला है हुएन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो 30 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है हुएन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो ग्लोब यानी पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पर ग्लोब में यूनिकॉर्न यानी यूनिक कौन है, पूरे धरती में सबसे यूनिक व्यक्ति कौन है, तो वैसा व्यक्ति जिसके पास 3 नेत्र हैं। सभी व्यक्तियों को खड़ा करके रखेंगे, सभी भगवान को भी अगर खड़ा करेंगे तो उसमें सबसे यूनिक कौन दिखेगा, जिसके पास 3 गो नेत्र है, जिसके पास 3 नेत्र है यानी शिव। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा, आपको याद रखना है ग्लोबल हुएन यानी ग्लोब में सबसे यूनिक व्यक्ति कौन है, जिसके पास 3 नेत्र है। तो याद रखना है तीसरा, इससे याद हो जाएगा। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 115 है। वैश्विक शांति सूचकांक जिसमें भारत का रैंक है वो 115 है। कोई व्यक्ति शांति कब भंग हो जाएगा, शांति कब भंग होगा, जब 2 व्यक्ति है और वो एक दूसरे को पंच मारने लग जाएंगे। अगर 2 व्यक्ति के बीच लड़ाई हो जाएगा, एक दूसरे को पंच मारने लगेंगे, एक दूसरे को क्या कहेंगे, पंच मारेंगे, तो इससे याद हो जाएगा वैश्विक जो शांति है वो भंग हो जाएगा। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 है, इसमें भारत का जो रैंक है वो 115 है। अगला इसके बाद है वो है वैश्विक ऊर्जा संचार, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, जिसमें भारत का रैंक कितना है, तो 71 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है ऊर्जा संक्रमण, तो इसको याद रखना है, यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण। तो संक्रमण को आपको याद रखना है, संक्रमण यानी किसी व्यक्ति को संक्रामक बीमारी हो गई। अगर किसी व्यक्ति को संक्रामक बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं, उसके साथ एक भी व्यक्ति नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति को संक्रामक बीमारी होती है तो उसके साथ में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। तो इससे याद हो जाएगा 7 और 1, ये हो गया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का में भारत का स्थान। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 131 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, जेंडर में एक वर्ड लास्ट में लिखा हुआ है दर,
जेंडर में एक वर्ड लिखा हुआ है द। और आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, एक थी डायन। एक थी डायन, आपने मूवी देखा होगा। तो वो क्या है, एक थी डायन। आपको किधर से भी इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, इधर से पढ़ेंगे तो एक थी डायन आ जाएगा, इधर से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक थी डायन आना याद आ जाएगा, दोनों नाम। तो इसे आपको याद रखना है कि डर कब लगेगा, जब दोनों तरफ डायन रहेंगे। तो इससे याद हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 है, इसमें भारत का जो रैंक है वो 131 है। ठीक है, अगला देखते हैं, वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 10वां है। तो इसको याद करने का ट्रिक बनेगा, यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। जलवायु का परिवर्तन जो होता है वो क्या है, जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया, जलवायु में परिवर्तन हुआ तो वहाँ का मौसम खराब हो गया। इसलिए अब लोग क्या बोलते हैं कि जलवायु में परिवर्तन करने के लिए कोई बोलता है तो बोलते हैं बस अब जलवायु में परिवर्तन नहीं करना है। यानी क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, बस अब जलवायु में परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसका दुष्प्रभाव हम ही पे पड़ता है। तो बस बोलते हैं, बस से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक है वो 10वां रैंक है। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होता है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये सारे नंबर को अगर आप ऐसे याद करेंगे तो ये नंबर आपको कभी भी याद नहीं होंगे, हमेशा आप ये नंबर को भूल जाएंगे। ठीक है, अगला इस बार है वो है मानव विकास रिपोर्ट 2025। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जिसमें भारत का रैंक है वो 130 है। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं, अब मानव के बारे में पूछा जाता है, एक दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बोलता है, मेरा विकास हुआ लेकिन तेरा विकास, हम क्या बोलते हैं, तेरा विकास नहीं हुआ, तेरा विकास नहीं हुआ यानी जीरो हुआ। ठीक है, तेरा विकास नहीं हुआ यानी विकास कैसा हुआ, जीरो हुआ, तो इससे हम क्या बोलेंगे, तेरा विकास जीरो हुआ। तो याद हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट है उसमें भारत का रैंक है वो 130 हो जाएगा। ठीक है, अगला इसके बाद है विश्व प्रेस सूचकांक 2025। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 जिसमें भारत का जो रैंक है वो 151 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा प्रेस स्वतंत्रता, यानी विश्व में प्रेस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी प्रेस आ जा सकता है। तो उसी तरह आपको याद रखना है, कौन व्यक्ति है जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है, तो होता है एक केवल पंछी ही है, एक पंछी ही है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो इसका आपको याद रखना, एक पंछी है, जिधर से आप बोलेंगे एक पंछी ही मिलेगा आपको, जो बिना रोक टोक के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर कहीं भी आ जा सकता है पंछी। तो जिस तरह प्रेस है वो हर जगह जा सकता है, उसी तरह पंछी होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो आपको याद रखना, एक पंछी यानी 151, यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का। अगला इसमें वो है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो 36 है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क तत्परता, यानी जो व्यक्ति नेटवर्क के साथ बहुत तत्पर है, कोई भी नेटवर्क उसके साथ बहुत एक्टिव रहता है, तो वैसे व्यक्ति को क्या होता है, कभी भी क्षति नहीं होता है। छ और टी आपको याद रखना है, क्षति, छ और टी, 6 हो गए यहाँ और यहाँ पे क्षति, और यहाँ पे जो 36 लिखा हुआ है, अगर 36 को आप लगातार पढ़ेंगे, अगर आप 36 को एक बार में पढ़ेंगे तो 36 से क्षति वर्ड निकल के आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क तत्परता, जो व्यक्ति नेटवर्क के साथ बहुत तत्पर रहेंगे उसको कभी भी क्षति नहीं होगी, नेटवर्क के साथ जो तत्पर रहते हैं उनको कभी भी क्षति नहीं होती। तो इससे बन जाएगा वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक है वो 36 है। अगला देखते हैं, वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो 108 है, 118 रैंक है भारत का। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, हैप्पीनेस यानी हैप्पी, कोई भी बच्चा हैप्पी कब रहेगा, जब उसके एक एक हाथ में लड्डू दे दो या फिर टॉफ़ी दे देंगे या खिलौना दे देंगे। वैसे बच्चे क्या होते हैं, हमेशा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि उनके एक एक हाथ में एक लड्डू दे दो या एक टॉफ़ी भी दे देंगे तो दोनों बच्चे क्या होंगे, खुश हो जाएंगे, वो हैप्पी रहेंगे। तो याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक है वो 118 है। इसके बाद अगला जो है वो है द वेल्थ रिपोर्ट 2025, द वेल्थ रिपोर्ट 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो 4था है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा होता है, आप जानते हैं। हेल्थ वेल्थ अच्छा है यानी पैसा, वेल्थ का मतलब पैसा होता है। और यहाँ पे लिखा है चौथा, चौथा को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखते हैं, या 4 से बन जाएगा मेरा चोर, 4 से क्या बनेगा, चोर बनेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्थ यानी पैसा, पैसा को कौन चुराएगा, चोर चुराता है,
वेल्थ बस आपको नाम पढ़ना है, आपके दिमाग में क्या आएगा कि पैसा का, और पैसा को कौन चुराएगा, चोर चुराएगा। तो चोर चौथा से बन जाएगा, यानी चोर से हो जाएगा 4 बन जाएगा। तो वेल्थ रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। अगला इसके बाद है वो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। इसमें भारत का जो रैंक है वो 96 रैंक है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भ्रष्टाचार धारणा। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार होते हैं, भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, भ्रष्ट को धारण करते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार ही आता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी काम में 9-6 करते रहेंगे, यानी उसको फेरबदल करते रहेंगे। आपको 9-6 आपने सुना होगा कि 9-6 करता है, यानी वो क्या करता है, फेरबदल कर देता है काम में। तो जो व्यक्ति भ्रष्ट होंगे वो काम में क्या करेंगे, 9-6 करके अपना पैसा कमाएंगे। ठीक है, भ्रष्ट व्यक्ति ऐसे ही करेंगे। तो इससे याद हो जाएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसमें भारत का रैंक है वो 9-6 यानी 96 है। इसके बाद अगला जो है वो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, जिसमें भारत का रैंक है वो चौथा रैंक है। ये बहुत दिनों से भारत का रैंक इसमें चौथा ही चौथा है। तो इसको अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो ये आपको याद होगा कि फायर पावर में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। ठीक है, इसके बाद अगला है वो है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 49 रैंक है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, रेडीनेस, यहाँ पे बोला है रेडी व्यक्ति, कोई व्यक्ति पूरा रेडी होके कहाँ जाएगा, अगर वो किसी ऊंचे स्थान पर जाएगा। अगर व्यक्ति किसी ऊंचा स्थान पर जाएगा तो वो क्या होगा, ऊंचे स्थान पर जाएगा तो क्या हर चीज़ को रेडी करके जाएगा। अपने लिए स्वेटर लेके जाएगा, ऑक्सीजन टैंक लेके जाएगा, जितना भी जरूरी सामान है सभी लेके जाएगा। अगर वो क्या होगा, पर्वत जैसे ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए सोचेगा तो आपको याद रखना है नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक यानी रेडी होके कब जाएगा, अच्छा तरह से, जब वो व्यक्ति कहीं ऊंचे स्थान पर जाएगा। तो ऊंचे से क्या बन जाएगा, 49, ऊंचा से बन जाएगा 49 बन जाएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा। अगला है वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 176 है। तो यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संरक्षण। प्रकृति का संरक्षण कब नहीं होगा, जब कोई व्यक्ति प्रकृति का साथ को छोड़ देगा। देखिए बन गया, यहाँ पे एक वर्ड भी बन गया। प्रकृति का संरक्षण कब नहीं होगा, जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रकृति का साथ, तो साथ हो जाएगा, और छोड़ देगा से 6 बन जाएगा। कोई व्यक्ति अगर प्रकृति का साथ को छोड़ देगा तब वो प्रकृति का संरक्षण प्रकृति को फिर संरक्षण देना होगा, क्योंकि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए प्रकृति का फिर संरक्षण करना होगा। तो इससे याद हो जाएगा वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक, जिसमें भारत का रैंक है वो 176 रैंक है। अगला इसमें देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 79वां रैंक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ, यानी आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होता है, रूल और रेगुलेशन का साथ को छोड़ देते हैं। रूल और रेगुलेशन है उसका साथ नहीं देते हैं, साथ नहीं देते, यानी अगर सरकार उससे कॉपरेट करने बोलते रूल और रेगुलेशन में, फिर भी वो उसका साथ नहीं देते। तो 7 से बन जाएगा 7, और नहीं देते से बन जाएगा 9, तो इससे बन जाएगा 7 और 9। जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान है 79वां रैंक मिल जाएगा भारत को। अगला इसके बाद है वो है एशिया पावर इंडेक्स 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 30वां रैंक है। तो इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एशिया, पूरे एशिया की बात करिए। एशिया अभी के टाइम पर एशिया होता है, लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था, 3 लोक होते थे। प्राचीन के समय 3 गो लोक होते थे। 3 लोक आप लोगों को याद होगा, प्राचीन के टाइम में क्या होते, 3 लोक होते हैं। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, इसको याद करने का तरीका हो जाएगा यहाँ पे एशिया पावर इंडेक्स। पूरे एशिया में तीनों लोक, यानी कौन व्यक्ति सबसे पावरफुल होता था, जो तीनों लोक पे कब्जा करता था। आपने मूवी ये सब में देखा होगा, धार्मिक पिक्चरों में देखा होगा को। तो एशिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति किसको माना जाता है, जिसका जो तीनों लोक में कब्जा कर लेता था, जैसे असुर ये सब करते थे। तो याद हो जाएगा इससे एशिया में पावर सबसे ज़्यादा किसका था, जिसको तीनों लोक में जिसका कब्जा होता था। तो इससे याद हो जाएगा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है वो 30वां है। अगला इसके बाद देख लेते हैं वो है एआई तत्परता सूचकांक 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 72 है, यानी 72 इसमें भारत का इसमें रैंक है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एआई तत्परता। एआई तत्पर, कोई व्यक्ति अगर एआई में सबसे ज़्यादा तत्पर कब रहेगा, एआई अगर तत्पर रहेगा व्यक्ति तो क्या करता है, वो कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसका एआई उसका साथ देगा। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर एआई उसका साथ देता है तो उस प्रोजेक्ट को एक अच्छी तरह से
बना सकता है, कोई प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बना सकता है। अगर उसका एआई में व्यक्ति तत्पर है तो एआई भी उसका साथ देगा, और एआई का साथ देगा तो उसका जो प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, वो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा एआई तत्परता सूचकांक, जिसमें भारत का रैंक है वो 72वां रैंक है। इसके बाद अगला है, यहाँ पे जो है वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 176 है। तो इससे पहले भी हमने पर्यावरण प्रदर्शन पे ही एक और टॉपिक को याद किया था, पर्यावरण प्रदर्शन था। तो इसमें भी आपको क्या रखना है, पर्यावरण प्रदर्शन, यानी पर्यावरण का प्रदर्शन जब खराब कब होगा, जब एक व्यक्ति पर्यावरण का जो साथ है उसको छोड़ देगा। दोनों में रैंक भी सेम है और दोनों के नाम भी सेम है, सेम तरह का नाम दिख रहा है। तो इससे आप दोनों को एक ही तरह से याद रख सकते हैं कि पर्यावरण का प्रदर्शन खराब कब होगा, जब एक व्यक्ति पर्यावरण का जो साथ है उसको छोड़ देगा। तो इसमें याद रखना है आपको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत का रैंक है वो 176 है। अगला है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 49 रैंक है, 39 भारत का रैंक है 39। तो इसको याद करने का ट्रिक है, तो यात्रा या पर्यटन कोई व्यक्ति कब करेगा, आपको याद रखना। एक फैमिली में अगर 3 व्यक्ति है, एक फैमिली में अगर 3 ही व्यक्ति रहेंगे तो क्या होगा, उस फैमिली में अगर कहीं यात्रा करने की बात होगी, कहीं पे भी यात्रा, तो तीनों व्यक्ति साथ में जाएंगे यात्रा करने। तीनों यानी 3 और 9 तीनों व्यक्ति साथ में यात्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर माता पिता होंगे और एक बच्चे होंगे तो बच्चे को छोड़कर वो यात्रा तो नहीं कर सकते हैं। तो कहीं भी यात्रा करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों व्यक्ति साथ में जाएंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, जिसमें भारत का रैंक है वो 39 रैंक है। इसके बाद अगला है पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 10वां रैंक है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर क्राइम। तो आज के टाइम में सरकार क्या करे, बहुत सारे कानून लाए हैं, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो साइबर क्राइम को क्या करने, बस करने यानी रोकने के लिए, साइबर क्राइम को बस करने के लिए यानी रोकने के लिए सरकार बहुत सारे नियम ला रही है, क्या कानून बना रही है। तो 10 से याद हो जाएगा बस, यानी अब क्या वो है सरकार कि साइबर क्राइम को अब 10 को यानी बस करो, अब इसके आगे साइबर क्राइम नहीं होना चाहिए। जिससे याद हो जाएगा साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, जिसमें भारत का रैंक है वो 10वां रैंक है। अगला इसमें है मानव विकास सूचकांक, जो 2023-24 का रिपोर्ट है, जिसमें भारत का रैंक 134 है। तो इससे पहले हमने मानव विकास सूचकांक का लेटेस्ट अपडेट देख लिया, इसलिए इस टॉपिक को आपको याद रखना, इस पॉइंट को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लैंगिक असमानता सूचकांक, ये भी 24 का डाटा है, जिसको हमने याद रखा था। लैंगिक यानी जेंडर गैप इंडेक्स है ये, लैंगिक असमानता को हमने जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से याद किया था। तो ये भी आपको याद करना नहीं आवश्यक है। फिर है बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको हमने नहीं याद किया था तो इसको हम याद कर लेते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक कुछ रैंकिंग इसमें पहले का भी जो पिछले बार जो रैंकिंग आया था और अब नया जो उसका रैंकिंग आ गया उसको भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसलिए हमने ये 3 पॉइंट को नहीं याद रखा। आगे इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 42 रैंक है। जिसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्धिक संपदा यानी बुद्ध। तो अगर कोई आपने देखा होगा प्राचीन टाइम में कोई नया राजा आता था, कोई राजा बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है, कोई राजा है वो बौद्ध धर्म को अपना रहा है, कोई राजा इसमें है वो जैन धर्म को अपनाता है, कोई बौद्ध धर्म को कोई राजा अपना रहा है, कोई राजा है वो जैन धर्म को अपना रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी राजा आता है वो अपने धर्म का प्रचार ज़्यादा करता है। तो वो क्या बोलता है, अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म है तो क्या बोलेगा, दूसरा अगर राजा आ गया वो जैन धर्म को अपनाता है वो राजा, तो बाकी जो प्रजा है उसको क्या बोलेगा कि बौद्ध धर्म है उसका छोड़ दो, बौद्ध धर्म को छोड़ दो और जैन धर्म को अपना लो। जब कोई राजा का शासन आया, उस राजा ने क्या बोला, अगर वो जैन धर्म को अपनाता है, वो राजा जैन धर्म को मानता है, तो वो क्या बोलेगा, बौद्ध धर्म का साथ है वो छोड़ दो से 4-2 बन जाएगा और जैन धर्म अपना लो। तो इससे याद हो जाएगा, छोड़ 2 से 4-2 बन जाएगा, किसका साथ, बौद्ध धर्म का साथ। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। अगला इसमें है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है 24, जिसमें भारत का जो बेंगलुरु शहर है वो क्या 6ठे नंबर पे है। तो इसको आपको याद रखना होगा, इसका ट्रिक नहीं बन पाया था। अगर इसका आप ट्रिक बना सकते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसे पिन कर देंगे ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इसके बाद लास्ट इसमें जो बच गया है वो है, लास्ट इसका आखिरी जो पॉइंट है वो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023, जिसमें भारत का रैंक है वो 41वां रैंक है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे है
41, ये लिखा हुआ है 41, और 41 को अगर हम लिखेंगे तो एकता, एकता से बन जाएगा 41 बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में किस चीज़ का संदेश दिया जाता है? एकता का संदेश दिया जाता है। लोकतंत्र में एकता का संदेश दिया जाता है, तो इससे याद हो जाएगा लोकतंत्र सूचकांक है, उसमें एकता का संदेश दिया जाता है, तो एकता से बन जाएगा 41। तो दोस्तों यहाँ तक आज हमने विभिन्न रिपोर्ट और उसमें भारत के स्थान को ट्रिक के माध्यम से कवर कर लिया। इसी तरह और भी आगे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिससे पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।